तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाराडा क्लासेस पर फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की हमारी कला एवं संस्कृति की 7 नंबर क्लास रहने वाली है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लोकगीत। तो कल हमने लोकगीत का टॉपिक शुरू कर दिया था, जिसमें हमने विभिन्न लोकगीतों के बारे में हमने जाना और उसमें हमने विवाह से संबंधित लोकगीत देखे। तो आज हम कुछ और विरह गीत वगैरह देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बिल्कुल, ये आ जाता है अपना विरह गीत। आज के हमारे टॉपिक में पहली बात करें तो अपने आया विरह गीत। विरह गीत विरह गीत ये सर्वाधिक कहाँ गाया जाता है? तो सर्वाधिक विरह गीत मारवाड़ में गाए जाते हैं। अब विरह गीत कौन गाता है, कब गाते हैं? तो पति पत्नी के बीच की दूरियों में गाए जाने वाले गीतों को विरह गीत कहते हैं। पति और पत्नी के बीच में जब दूरियां बढ़ती हैं तो पत्नी उस पति के विरह में जो गीत गाते हैं उसे विरह गीत कहते हैं। तो विरह गीत हो गया। फिर आ जाता है पपैया गीत। पपैया गीत की बात करें तो ये हो गया अपना पपैया गीत। पपैया गीत, तो पपैया क्या है? कि पपैया एक पक्षी है कि इस पक्षी को संबोधित करते हुए अविवाहित युवती किसी शादीशुदा युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, लेकिन वह युवक अपने पति धर्म पर अडिग रहता है। तो पपैया गीत ये युवती द्वारा गाया जाता है जो किसी शादीशुदा युवक को अपनी ओर आकर्षित करती है वो। तो ये पपैया गीत भी विरह में ही गाया जाता है। आगे चलते हैं। बिछड़ो गीत आड़ती क्षेत्र। आड़ती में महिला दूसरा विवाह करने के लिए कहती है पति को। इसमें क्या होता है कि महिला को जब बिच्छू काट लेता है तो महिला बीमार होकर फिर वो कहती है कि अब मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, और पति से कहती है कि तुम दूसरा विवाह कर लेना। तो ये आड़ती क्षेत्र का है। अगला अपना गीत आ जाता है कुरजा गीत। कुरजा मध्य एशिया का प्रवासी पक्षी है। कुरजा क्या है? मध्य एशिया का एक प्रवासी पक्षी है और विदेश के पति को घर बुलाने के लिए गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है कुरजा गीत? तो अपना पति जब विदेश जाता है उसको घर बुलाने के लिए कुरजा गीत गाया जाता है। कुरजा पक्षी के लिए किचन का फलोदी प्रसिद्ध है। कुरजा जोधपुर का शुभंकर है। तो ये अपना हो गया कुरजा गीत। मुमल गीत जैसलमेर। अमरकोट के राजकुमार महेंद्र व दुर्दुर्वा की राजकुमारी मुमल के प्रेम का वर्णन है इसमें। तो मुमल में किसका वर्णन है? महेंद्र व दुर्दुर्वा की राजकुमारी मुमल का वर्णन है। तो इसमें मुमल का वर्णन है प्रेम का। तो ये मुमल गीत हो गया अपना। फिर आगे चलते हैं मैं ढोला मारू गीत। अब ढोला मारू गीत यह सिरोही में। ढोला नरवर का राजकुमार MP तथा मारू पुंगल बीकानेर की राजकुमारी के प्रेम का वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? कि ढोला जो नरवर का राजकुमार है MP तथा मारू पुंगल बीकानेर की राजकुमारी के प्रेम का वर्णन है। तो ये अपना हो गया ढोला मारू। इन सब की अच्छी अच्छी कहानियाँ है। इतना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाता। इंटरेस्टिंग कहानियाँ, मज़ा आ जाता है इनकी कहानियाँ सुनने में। फिर आ जाते हैं अपना, बाद में कभी सुनाएंगे आपको। अब सैनी गीत, यह जालोर व सांसोर में गाया जाता है। सैनी व विदा के प्रेम का वर्णन है इसमें। सैनी व विदा, इसकी भी अच्छी कहानी है, खतरनाक, कति जोरदार है। सैनी और विदा होता है। सैनी और वैणी दो सहेलियाँ होती हैं। सैनी और वैणी ये दोनों बैठी होती है। फिर विदा पानी पीने आता है। विदा इनसे कहता है पानी पिला दो। फिर ये कहता है अपनी शक्ल देखी है, सैनी कहती है। फिर वैणी कहती है पिला दो।
इसको फिर सैनिक के जो पिताजी होते हैं वो फिर अपने घर पे कुछ प्रोग्राम करते हैं जिसमें पिता को गाने के लिए बुलाते हैं। पिता फिर वहाँ पर आकर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छा गाना गाता है। सैनी सैनी गाने इसके गाने स्वर इसके सुर पे मोहित हो जाती है। फिर इस प्रकार से वो फिर विदाई जो अपने उस सैनिक के पिताजी से फिर उस सैनिक को मांगता है। इस प्रकार से ऐसे इसकी कहानी है। अपना गीत आ जाता है जीरो गीत। अगला अपना गीत आ गया जीरो गीत। यह जालोर सांसोर बाड़मेर में गाया जाता है कि पत्नी अपने पति से जीरा की खेती नक बोहने के लिए कहते हुए। जीरा गीत ये जालोर सांसोर बाड़मेर में पत्नी अपने पति से जीरो की खेती न बोने के लिए कहती है कि जीरा की खेती अब की बार नहीं करनी। ये जीरो गीत पे हो गया। और कांगस्यो गीत, कांगस्यो ये मारवाड़ का है। कहाँ का है कांगस्यो गीत? मारवाड़ का। कि महिला श्रृंगार करते हुए अपने पति की याद में गाती है। महिला श्रृंगार करते हुए गाती है कांगस्यो गीत। फिर अगला अपना आ जाता है लावणी गीत। कौन सा है ये? लावणी गीत। लावणी गीत यह पुरुष प्रधान गीत है। लावणी गीत कैसा है? एक पुरुष प्रधान गीत है। पुरुष प्रधान एकमात्र गीत जो प्रेमी द्वारा प्रेमिका को खेत पर फसल काटने के लिए बुलाने के लिए तो गाया जाता है। खेत पर जब फसल बोते हैं तो उसको काटने के लिए जो प्रेमी है वो प्रेमिका को बुलाता है कि फसल काटने आ जाओ। तो इस प्रकार से वो तो अच्छी तरीके से गाता है, मैंने तो कहा है, बट अच्छी तरीके से गा के उसको बुलाता है पत्नी को। फिर आता है जोरावा गीत। यह जैसलमेर। इसमें महिला पति को वापस बुलाने के लिए गाती है। तो अपना जोरावा गीत हो गया जैसलमेर, पति को वापस बुलाने के लिए गाती है महिला। फिर आ गया अपना कागा गीत। ये कोवे को क्या कहते हैं इसमें? कागा गीत। तो कोवे को प्रतीक बनाकर पति के आने का सुगन मानती है। कागा गीत में क्या है कि पत्नी होती है जो पति की वो पति की राह देखती है। तो इसमें जो कौवा होता है वो आता है घर पे और वो बोलता है तो उसको फिर उसका सुगुन मानती है कि अब हमारे पति घर पे आने वाले हैं। तो इस प्रकार से काका गीत हो गया। फिर अब नेक्स्ट गीत की बात करें तो सुवटियो गीत। सुवटिया गीत कौन सा है? सुवटिया गीत। तो तोते को प्रतीक बनाकर, तो सुवटिया में सुवटिया होता है, तोते का प्रतीक होता है। फिर आगे बात करें तो सुपनो गीत। सुपनो गीत यह सुपने का अर्थ सपना होता है। सुपनो गीत में क्या होता है? सपना, पति की याद में सुपनो गीत गाया जाता है। तो पत्नी को पति के सुपने आते हैं तो वही सुपनो गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार से ये गजब तरीके के गीत है सब। अब गोरबंद गीत। गोरबंद गीत की बात करें तो यह ऊँट के गले का आभूषण है। श्रृंगारिक व वीर गीत है। गोरबंद है वो श्रृंगारिक भी है और वीर भी है। जिसमें श्रृंगारिक के ऊँट का जो गले का आभूषण होता है गोरबंद, उसको गूंथते कि मैं तो गाहिया शराब तेरे गोरबंद घुट दियो मारो गोरबंद नकराड़ो। इस प्रकार से गीत होता है कि गोरबंद नकराड़ो। गोरबंद गीत हो गया अपने ऊँट के गले का आभूषण। श्रृंगारिक वीर गीत गोरबंद नखराड़ो। अब अगला अपना गीत आ जाता है पणिहारी गीत। पणिहारी। पणिहारी पतिव्रता नारी का प्रतीक है। पणिहारी गीत क्या है? पणिहारी पतिव्रता नारी का प्रतीक है। इसमें पणिहारी गीत गाते हैं महिला द्वारा, पत्नी द्वारा गाया जाता है। फिर आता है अपना सिरमी गीत।
ये आ जाए सिरमी गीत। ये मारवाड़ में गाया जाता है। सिरमी एक औषधीय पौधा है। सिरमी क्या औषधीय पौधा है? तो पौधे को संबोधित कर बाल वधू होती है, वो पिता भाई को बुलाने के लिए गाती है। सिरमी क्या होती है? नवविवाहित जो बाल वधू होती है, वो अपने ससुराल में पिता व भाई को बुलाने तथा उनके आने को संदेश मानकर वो सिरमी गीत गाती है कि सिरमी मारी सिरमली। तो इस प्रकार सिरमी गीत गाया जाता है। फिर सिरमी गीत के बाद में अपना गीत जाता है उल्लू। क्यों अबुलूड़ी गणिया आवे। तो ये उल्लू गीत है। ये मेवात अलवर में गाया जाता है। किसी की याद में गाया जाता है। उल्लू मतलब किसी की याद। उल्लू कि उल्लू आवे, ये उल्लू गीत है। फिर यहाँ पे अपने जो वीरक गीत थे, जो इम्पोर्टेंट थे, वो समाप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट गीत की बात करें तो अपने नए गीत आते जाते हैं। इसमें अपना गीत आगे जाता है ये धार्मिक गीत। अब आ जाते हैं अपने धार्मिक गीत। तो धार्मिक गीत कौन कौन से? धार्मिक गीत जो धर्म से संबंधित हो, देवी देवता से संबंधित हो, आदि धार्मिक प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, वो धार्मिक गीत होते हैं। अब धार्मिक गीत में बात करें तो अपना ये कहा जाता है ब्यावले, जो रामदेव जी की भजन गाए जाते हैं। फिर आता है नेतलरा परतार, ये भी रामदेव जी से संबंधित है। फिर आता है तेजा टेर, ये तेजा जी महाराज। फिर है इसमें तेजा टेर, तेजा जी महाराज की भजन। लीलन, तेजा जी महाराज की घोड़ी। विनायक गणपति, चावली गीत, फवाड़े गीत, भूटनी, राती जगा, कुकड़ी, ठीक है, राती जगा, कुकड़ी। कुकड़ी एक प्रथा भी होती है ना सांसी जाति में, लेकिन यहाँ पे एक गीत है, ठीक ना। सिरजा, लांगुरिया, बगड़ावत गीत, ये देवनारायण जी की भक्ति में। तो फिर अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा ब्यावले आ गया पहला। विभिन्न हम गीतों के बारे में चर्चा करेंगे आज। ब्यावले बाबा रामदेव जी का है गीत। बाबा रामदेव जी की भक्ति में गाया जाता है तथा सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबा गीत क्या है? ब्यावले। फिर आ जाता है अपना अगला आता है नेतलरा परतार गीत। नेतलरा परतार ये बाबा रामदेव जी से संबंधित महाराण में रामदेव जी की भक्ति में गाया जाता है नेतलरा परतार। फिर आ जाता है तेजा टेर गीत। ये तेजा टेर गीत, ये तेजा जी की भक्ति गीत है कि बुआई के दौरान किसानों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पूरे राजस्थान में गाया जाता है। ये अपना हो गया तेजा टेर। फिर आगे बात करते हैं अपना कि लीलन, यह मारवाड़ तेजा जी की भक्ति में गाए जाते हैं। लीलन का इनका क्षेत्र हो गया मारवाड़ तथा तेजा जी की भक्ति में। अगला अपना आ जाता है विनायक। तो विनायक तो ये अपना गणेश देवता जी हो गए, गणेश जी हो गए, गणेश जी कौन हो गए? गणेश जी हो गए। विनायक गणेश जी के देवता के गीत होते हैं, गणेश जी की आराधना में गाए जाते हैं। फिर अपना हो जाता है अगला छावली गीत। ये गोगा जी का भक्ति गीत है। गोगा जी की भक्ति में मेघवाल जाति के द्वारा गाया जाता है छावली गीत। गोगा जी का भक्ति गीत तथा मेघवाल जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। फिर आ जाता है अपना पवाड़े। तो बाबू जी की भक्ति में, ठीक ना, पवाड़े ये बाबू जी की भक्ति में सबसे प्रसिद्ध पवाड़े बाबू जी के पवाड़े बाबू जी की भक्ति में तथा सबसे प्रसिद्ध पवाड़े किनके हैं? बाबू जी के। इम्पोर्टेंट।
फिर आगे अपना आ जाता है फूटनी, ये भरतपुर, देवी देवता की भक्ति में गाए जाते हैं। देवी देवता की भक्ति में फूटनी भरतपुर। अपना अगला आ जाता है गीत आ जाता है रात्रि जगा गीत। कौन सा है? रात्रि जगा। रात्रि जगा गीत यह रात्रि जागरण के दौरान महिला द्वारा गाया जाता है। रात्रि जगा किसके को गाया जाता है? रात्रि जागरण के द्वारा। जमो दिन जमो तब गाया जाता है। फिर आगे की बात करते हैं कुकड़ी। तो यह रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। कुकड़ी क्या है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत है जो प्रातःकाल गाया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कुकड़ी एक सांची जाति में एक प्रथा भी है जिसमें कुछ टेस्ट होता है, ये अलग बात है। वो हम विभिन्न जनजातियाँ पढ़ेंगे तब विस्तार से उस पर बात करेंगे सांची जाति के बारे में। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत है जो प्रातःकाल गाया जाता है। फिर आगे अपना गीत आ जाता है सिरजा। कौन सा है? सिरजा। ये लोक देवी की भक्ति में गाया जाता है। सिरजा कब गाया जाता है? लोक देवी की भक्ति में। तो एक तो होता है करणी माता, जो करणी माता की भक्ति में गाया जाता है सिरजा, जो लोकप्रिय है। तथा दूसरी होती है चीण माता, जो सबसे लंबा गीत है जो 52 घंटे का है। तो सिरजा गीत जो चीण माता का है जो सबसे लंबा गीत है और 52 घंटे का, और सिरजा एक करणी माता का जो सबसे लोकप्रिय है। तो ये दो सिरजा दोनों गीत हो गए अपने। फिर आ जाता है डांगुरिया। तो ये केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी की आराधना में डांगुरिया गीत। फिर मीणा जाति की युवतिया द्वारा। बाद में हम अपना आ जाता अगला पगड़ावत। ये देवनारायण जी की भक्ति में गाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने जो विभिन्न गीत थे, जो मीरा गीत थे और जो भक्ति गीत थे, जो धार्मिक गीत थे, वो अपने यहाँ समाप्त होते हैं। और अगली हम क्लास में बात करने वाले हैं विभिन्न और गीतों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।